तीसरा प्रपाठक 13वां खंड चौथा प्रवाक। अथ यः अस्य उदङ्गसुषिः सः समानः तत्मनः सः पर्जन्यः तद् एतद् कीर्तिः च विष्टिः च इति उपासीत। कीर्तिमान विष्टिमान भवति या एवं वेद। हृदय आकाश के कुछ द्वार हैं, 5 द्वार हैं और उनके 5 द्वारपाल हैं। उनमें से कुछ द्वारों का वर्णन हो गया। अब वो उत्तर दिशा संबंधी उत्तर दिशा में विद्यमान जो द्वार है उसके विषय में बताते हैं। अथ यः अस्या उदंग सुषिः, इस हृदय आकाश के जो उत्तर दिशा में सुषि छेद है, द्वार है, सह समानः, उसका नाम समान है। तन्मनः, और वही मन है। सह पर्जन्यः, उसी को पर्जन्य कहते हैं। यहाँ मन और वही मन है, वही पर्जन्य है। कहते मन और पर्जन्य में भी समानता है। और मन को पर्जन्य कैसे कह सकते हैं? परितः सरतः सर्वेन्द्रियेषु जायते इति पर्जन्य, माने परिजन से पर्जन्य बना। तो परितः सरतः सर्वेन्द्रियेषु वर्तते इति या जायते इति ये पर्जन्य, माने सर्वेन्द्रिय संयोगी। वही मन है और वही पर्जन्य है, वही समान है। और वह द्वार तद एतत् कीर्ति, वही कीर्ति है। और विष्टि ही च, और वही विष्टि है। विष्टि का तात्पर्य विशेष रूप से प्रकाशित होने वाला द्वार है। उषकांतो धातु से, विपूरक उषकांत धातु से बना विष्टि, तो विशेष कांति युक्त है और कीर्ति युक्त है। यदि उपासिता, इस प्रकार से उसकी उपासना करें, उसका चिंतन करें कि इस प्रकार करने वाला या एवं वेद, इस प्रकार जो जानता है वह कीर्तिमान विष्टिमान भवति, वो कीर्तिमान होता है और विष्टिमान होता, विशेष दीप्ति वाला हो जाता है। अथ यः अस्या ऊर्ध्वः सुषिः सः उदानः सः वायुः सः आकाशः तद एतद् ओजः च महः च इति उपासीता। ओजस्वी महस्वान् भवति यह एवं वेद। इसका जो ऊर्ध्व द्वार है, ऊर्ध्व सुषिः, सह उदानः, वही उदान है। और सह वायु, उसी को वायु कहते हैं। सह आकाश, उसी को ही आकाश कहते हैं। तद एतद् ओजः, उसी का नाम ओज भी है और वो महा है, या वहाँ पर ओज और महा विद्यमान है। तो इस प्रकार से उस द्वार का चिंतन करें, इति उपासित। तो इस प्रकार जो चिंतन मनन करता है, यह एवं वेद, और चिंतन मनन करके उसको जान लेता, अनुभव कर लेता है, वह ओजस्वी महस्वान, महान हो जाता है। आगे भी आएगा। उदाने तृप्यति वायु तृप्यति, वायु तृप्यति आकाश तृप्यति। वहाँ भी संबंधी इसी प्रकार का। पीछे उसे उदा समान के विषय में कहा था कि समाने तृप्यति मनस तृप्यति, मनस तृप्यति, मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्यति, और पर्जन्य तृप्यति, पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत तृप्यति। तो इन सबका परस्पर संबंध है। तो 5 द्वारों में विद्यमान तत्वों को बता दिया, और उन द्वारों को जानने से वो प्रत्येक द्वार में विद्यमान तत्व का प्रयोजन सिद्ध हो जाता, तब जाकर के वो अंदर प्रवेश करने के योग्य बनता। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य, ये स्वर्गलोक का जो लोक है, स्वर्गलोक है, जो ऊपर जो स्वर्गलोक है, वो स्वर्गलोक के 5 द्वार हैं। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, ये ब्रह्म पुरुष हैं, ब्रह्म पुरुष के द्वार हैं। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, ये 5 द्वारों में विद्यमान जो तत्व प्राण आदि बता दिया, ये ब्रह्म पुरुष हैं। ब्रह्म पुरुष के और ब्रह्मपुरी के द्वारपालक हैं। द्वारपाः, स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, द्वारपालक हैं। सह यः एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद, जो इस प्रकार के ब्रह्म पुरुष संबंधी ये जो 5 पुरुष हैं, जो कि स्वर्गलोक के द्वारपाल हैं, उनको वेदा जानता है, उन तत्वों को जो जान लेता है। अस्य कुले वीर, तो वीर जायते, वो
उसके कुल में, उसके जीवन में वीर उत्पन्न हो जाता, मैं वो वीर हो जाता। प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकमार, स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद। इस प्रकार के पंच ब्रह्म द्वारा कह दिया कि उस पर विशेष बल देने के लिए कि 5 द्वार हैं और 5 द्वारों के द्वारपालक हैं, वो अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। ये प्रवेश करना हो तो उनको तृप्त करना होगा, मन को तो जानना होगा, उनको जानना और उनको जानने से जो जो अपने सिद्ध होते हैं उनको प्राप्त करना, तब जाकर के वो द्वारपालक किसी भी द्वार से अंदर जा सकते। अथा यद अतः परो दिवः ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टि। कहीं आया ये वचन? इस वचन पर एक अधिकरण है, ज्योतिराधिकरण, ज्योतिषणा विधानात्, वहीं से शुरू होता कि यहाँ ज्योति से परमात्मा की ज्योति है, या आदित्य की ज्योति है, या जीवात्मा की ज्योति, क्या कौन सी ज्योति है? इसी प्रकरण को लेकर के विचार किया। अथा यद अतः परः दिवः, ये जो स्वर्गलोक है इसके ऊपर द्युलोक है। अथा यद अतः परः दिवः ज्योति ही दीप्यते, जहाँ ये प्रवेश किया उसके ऊपर और एक ज्योति जिसको स्वरलोक कहते, तो उसके ऊपर और एक स्वरलोक है जहाँ पर ज्योति ही दीप्यते, विशेष प्रकार का प्रकाश प्रकाशित होता है। उसके ऊपर कहाँ कहाँ पर वो प्रकाशित होता है? कहते हैं विश्वतः पृष्ठेषु, संपूर्ण विश्व के पृष्ठ पर, उसके आश्रय में, सरतः पृष्ठेषु, सरतः विश्वतः पृष्ठेषु, उसी को अर्थ बता दिया, सरतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु, सर्वोत्कृष्ट उत्तम लोक में, उससे बढ़कर के और कोई उत्तम लोक नहीं है। ये पृथ्वी लोक हो गया, उससे उत्तम अंतरिक्ष लोक हो गया, उससे उत्तम जीवलोक, उससे उत्तम स्वरलोक, बस उसके बाद और कोई नहीं। तो उत्तमेषु अनुत्तमेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव, तो ये ऐसे उत्तमोत्तम लोक में प्रकाशित हो रहा है। तो क्या है वो, कौन सा वो स्वरलोक कहाँ है? बाहर है कहीं, क्योंकि यहाँ बता दिया कि यदि अतः परः दिवः, इससे ऊपर परे कोई द्युलोक है और वो उत्तमोत्तम लोक है। ये कहा तो वो इससे परे है, इसके अंदर नहीं है। जहाँ ये प्रवेश किया था, बड़ा तप करके या अभ्यास करके प्रवेश किया था, वहाँ नहीं, इससे परे और कहीं है क्या? नहीं। इदम वावा यद इदम अस्मिन अंतः पुरुष है, इस अंतः पुरुष में ही है वो, मान जो वर्ण हो रहा है वो इसी पुरुष के अंदर ही, जहाँ ये प्रवेश किया था उसी की चर्चा, कहीं अन्य बाहर नहीं। इदम वावा तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति ही, ये अंतः पुरुष में जो ज्योति है तस्य ऐसा दृष्टि, बस उसी की दृष्टि है, ये उसी के प्रकाश है, उसी को देखो। तो ये वैचारिक रूप से ज्ञान की दृष्टि से ऊपर उठना, ना कि देश की दृष्टि से ऊपर जाना। ये जो लोग हैं ये तो देश की दृष्टि से, ये ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से सबसे नीचे रहना पृथ्वी लोक है, और ज्ञान की दृष्टि से ऊपर उठना अंतरिक्ष लोक है, उससे और ऊपर उठना जीवलोक। माने कहने का तात्पर्य भौतिकता से आत्मा की तरफ बढ़ना। ज्ञान का वही है, ज्ञान का अर्थ वही है कि भौतिकता से, भौतिकों में भी सब एक जगह, सब जड़ पदार्थ को नहीं छोड़ सकता। पहले शरीर को छोड़ेगा, माने शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ेगा, उसके बाद प्राणों में आत्मबुद्धि को छोड़ेगा, उसके बाद मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर, अंतःकरण के अंदर आत्मबुद्धि को छोड़ेगा, उसके बाद अपने में स्थित हो जाएगा। फिर अपने को भी भूल करके केवल परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक को छोड़ते जाना। तो ये है लोक, एक लोक से दूसरे लोक में। लोक का तात्पर्य कि हम अपने पढ़ने लोक में रहते हैं, बाहर की दुनिया के लोक में नहीं रहते, जिसका तात्पर्य वो लोक नहीं, वैचारिक लोक हैं। तो ये भी सब वैचारिक लोक हैं। तो ये उत्तमोत्तम लोक कहीं परे नहीं, जहाँ ये प्रवेश किया था बस वही है उत्तमोत्तम लोक, वो तुम्हारे अंदर ही है, पुरुष के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं।
इदम वावा तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुष ज्योति ही, पुरुष के अंदर ही ज्योति है, तसे ऐसा दृष्टि, उसी की ये दृष्टि है, उसी का ही ज्ञान है। तो यहाँ ज्योति तात्पर्य परमात्मा की ज्योति, ये हमने किया था और वही यहाँ प्रकरण चल रहा है। ये जीवात्मा पर कर दिया कि जीवात्मा प्रकरण चल रहा है, तो जीवात्मा का जीवात्मा प्रवेश कौन कर रहा था? एक लोग तो जीवात्मा, तो यहाँ था परमात्मा के साथ था। तो प्रवेश जीवात्मा करता जा रहा, पर किसके लिए प्रवेश करता जा रहा? परमात्मा के लिए। तो वो वहाँ जाने के बाद स्वर्गलोक, तो वो ज्योति जिसका वर्णन हुआ है वो परमात्मा का ही है, ना कि जीवात्मा का। ये जीवात्मा पर कर दिया, कहाँ पता नहीं। यत्रा एतद अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, ये जो ज्योति प्रकाशित हुई थी उसी ज्योति कारण से ही, तो अंदर कोई ज्योति है कैसे पता लगेगा? प्रकाश कमरे के अंदर है, कोई दीपक है या बाती जल रही है तो पता लगता है ना, प्रकाश है, इसका मतलब प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब दीपक है, कोई प्रकाशक है कोई, ये बताओ। इसके अंदर ज्योति है, हमको कुछ दिखता है ही नहीं, प्रकाश तो है ही नहीं, पूरा अंदर तो अंधेरा अंधेरा है। डॉक्टरों को कुछ देखना हो तो पाइप डालते हैं तो उसमें लाइट रहता, लाइट के साथ पाइप जाता, अंदर ज्योति हो तो प्रकाश रहता। तो इसके अंदर ज्योति है कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं शरीर को छू, गर्मी पता लगता नहीं रहता, हमारे आदमी को ठंडा रहता शरीर, और जिंदे आदमी को पकड़ो तो गर्म रहता। एक मतलब अंदर कोई ज्योति जल रही है, वो तो जलभाग्नि है। यह उष्णता शरीर, संपूर्ण शरीर में एक उष्णता है, तो ये उष्णता को बना के रखने वाला कौन है? वो जो असली ज्योति है, केंद्र है, कि संपूर्ण उष्णता का केंद्र परमात्मा है, उसी के आश्रय से जीवात्मा, जीवात्मा का आश्रय से इसके अंदर उष्णता है। यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, इसके अंदर उष्णता को जान लेता है। तस्य एषा श्रुति ही, और उसका श्रवण भी होता है उस ज्योति का। आपको सुना कभी? आपको देखते हैं, सुनते हैं? आग जल रही है तो देख रहे हैं, और आग जल रही है सुनते भी है, आवाज आती है कुछ? आग जलती तो आवाज आती नहीं आती? सुनते भी है, सूंघते भी है, आग जलती है कुछ गंध भी आता। तो तसे ऐसा श्रुति ही, इसके अंदर ज्योति है उसको श्रवण भी होता। श्रुति ही यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निनदम् इव निदधुः इव अग्नेः इव जलताः उप शृणोति तद एतत् दृष्टं च श्रुतं च इत्युपासीत। दोनों कान में करो, दो मतलब एक बंद करो, पूरा दबा पूरा बंद कर दो। कुछ आवाज आ रही है? आवाज नहीं आती तो मतलब आग जीवित नहीं है। नहीं आ रही? हल्का ऊपर पर ऐसे किया हमने, पूरा टाइट, एक आंख में करो, फिर आवाज नहीं आ रही उसमें तुम लोग जीत नहीं है, नहीं आ रही आवाज नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं जाना, जिंदा हमारा वो अंदर आवाज आती है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय वो तो आवाज करते, एक विशेष प्रकार का नाद निकलता है। एकांत में बैठकर करो, देखो पूरा टाइट, तो एक आवाज आती है, इसमें मतलब आदमी जीवित है, अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है, नहीं तो वो दोनों निकल चुके। तो निनदम इव निरथु इव, तो एक निनाद, नाद, एक गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका मतलब है कि वो नाद करने वाला कोई है। कौन? आत्मा, परमात्मा। आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, वो उसको परमात्मा शक्ति देता तब वो करता है। और जलता उपशृणोति, कोई आग जल रही है ऐसा सुनता भी है, अंदर कोई आग जल रही है, वो नाद आ रहा है, तो वो आग, अंदर जो आग जल रही है उसी का नाद है वो ना। कैसे छोटे कुछ आवाज आती है, आग जलाते हैं, तो वैसे ही वो नाद जो आ रहा है वो आग का ही नाद है वो, और नाद नहीं आ रहा, अंदर आग नहीं जल रही है। आग जल रही है कि नहीं जल रही देखो।
उपशृणोति तद एतत् दृष्टम च, और अंदर आग जल रही है इसको देखा, छू के देखा शरीर को, और उसकी आवाज को सुना भी है। श्रुतम चैत्योपासित, इस प्रकार, इसका मतलब हनुमान तो जान लिया, हाँ अंदर है कोई ज्योति स्वरूप, जान लिया, तब उसको प्रत्यक्ष करो, को अंदर है ही नहीं, और घुसते जाओ वहाँ अंदर जाने को कुछ पता लगेगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो जाना बेकार है। नहीं, अंदर है, ये तो निर्णय हो गया, विश्वास हो गया, तो फिर प्रवेश करो। अंदर है तब तो उसको प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार विचार करो। तो चक्षुष्य श्रुतो भवति, तो इस प्रकार वो दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। या एवं वेदा, या एवं वेदा, इस प्रकार जो जानता है वो देखा, अंदर जाकर के देखेगा भी, सुनेगा भी। ये खंड समाप्त हो गया।